नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमा अख़रजका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक़्क़ व इन्न फ़रीक़म मिनल मुअमिनीना लकारिहून। आज तर्जुमा कुरान के सबक में इंशाअल्लाह सूरतुल अनफ़ाल का ये दूसरा सबक है। आयत नंबर 5 से हम पढ़ेंगे और इस सबक में ग़ज़वा बदर का जो पस मंज़र है वो बयान किया जा रहा है। कल के सबक में मैंने आपको ये मशवरा दिया था कि अगर आपने सीरत पर कोई किताब नहीं पढ़ी तो आप अर्रहीकुल मख्तूम को पढ़ें, उससे कुरान को समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि ये वाक़यात जो हैं ये इनका तारीख़ी पस मंज़र अगर पूरा जहन में न हो तो बात ठीक तरीके से समझ नहीं आती। अब यहाँ वाक़या बयान किया जा रहा है, कमा अखरजका रब्बुक, जिस तरह आपको निकाला आपके रब ने, मिन बैतिका, आपके घर से। इस निकलने से मुराद मुफस्सिरीन ने इसकी कई तौजीहें बयान की हैं। जो सबसे बेहतर है वो ये है कि जब आप मदीना से निकले थे, मदीना से निकले काफ़िले पर हमला करने के लिए, व इन्ना फ़रीक़म मिनल मुअमिनीना लकारिहून, एक फ़रीक़ उनमें से इस निकलने को नापसंद समझता था। वो युजादिलूनका फ़िल हक़्क़, वो झगड़ा करते थे आपसे फ़िल हक़्क़ के बारे में, बादमा तबय्यन, बाद इसके कि वाज़े हो गया उनके लिए। क्या वाज़े हो गया, ये असल वाक़या ये मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ और आप वो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सीरत की किताब अर्रहीकुल मख्तूम, तो आपको सारा मुकम्मल तफसील के साथ वाक़यात वहाँ मिल जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल जो है वो मक्का में रहे, मज़लूमियत की हालत में, मुसलमानों पर जुल्म होता रहा, ज़्यादतें होती रहीं। फिर आप जो है ना हिजरत करके गए मदीना में। वहाँ से हिजरी सन शुरू होता है, सन हिजरी। तो 2 हिजरी में यानी 2 साल गुजारने के बाद वहाँ आप मदीना में थे। वहाँ भी अभी इस्लाम की जो कैफियत थी वो इस दुनिया के सामने वाज़े नहीं हुई थी, मज़लूमियत में ही था इस्लाम। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अबू सुफियान जो है वो अपना एक काफ़िला मदीने में शाम में लेकर गया था, तिजारती काफ़िला। वहाँ से वो तिजारत का सामान काफ़ी सारा लेकर वो मक्का की तरफ जा रहा है और वो रास्ते में है और मदीना के करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इकट्ठा किया कि हम इस अबू सुफियान के काफ़िले पर, जो माल दौलत वाला है, इस पर हमला करके इसका माल दौलत छीन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जुल्म किए हैं हम पर, हम भी इन पर इनसे उस जुल्म का बदला लेते हैं। कई मुसलमान अपने घर, अपना माल सब कुछ छोड़कर मक्का में आए थे। कई मुसलमानों से माल, उनके बच्चे, उनके घर छीन लिए गए थे। तो आपसे फरमाया उसके मुकाबले में हम इनसे छीन लेते हैं। तो ये तैयारी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर निकल आए। आप मदीना से बाहर निकले, अभी वो काफ़िला नहीं मिला था। अबू सुफियान को पता चल गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो मक्का से मज़लूम होकर आए हैं, जिनके घर नहीं थे, हमने उनको बेघर कर दिया, आज वो हमारे काफ़िले पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। उसने एक तेज़ रफ्तार सवार को जो है ना मक्का की तरफ दौड़ाया, भगाया कि जाओ वहाँ से मक्का वालों को कहो कि ऐसे ऐसे वो मुसलमान जो थे हमारे भगोड़े भाग कर जो मदीना में आए, आज हम पर हमला करना चाहते हैं। वो गया सवार वहाँ से, अबू जहल पीछे था। उसको बताया, उसने पूरा लश्कर असलहा से और सामान से लेस करके जो है ना अपने काफ़िले की हिफाजत के लिए ना निकाल दिया उसने। और इधर मुसलमानों को भी पता चल गया, वो आकर बदर में बैठ गए। अब लश्कर जो था उसका, इसका अबू जहल का जो असलहा से भरा हुआ था, वो बदर में आकर बैठ गया। अब मुसलमानों के लिए 2 लश्कर थे, अब सामान वाले काफ़िले की तरफ जाएं या वो असलहा वाला जो लड़ने के लिए आ रहा है उसकी तरफ जाएं। मुसलमान घर से तो निकले थे वो सामान लूटने के लिए, कि उस काफ़िले जिसके पास असलहा भी नहीं है, कोई जंगजू भी उनके पास नहीं है, उनके पास तो तिजारत का सामान है, ताजर लोग हैं वो। अब उधर से जो है वो जंग की पूरी तैयारी के साथ असलहा से लैस वो लश्कर आ गया है, मुसलमानों की तैयारी नहीं है। अब किस लश्कर को मिलना है? तो उस वक्त युजादिलूनक, मुसलमान आपस में बहस होने लगी आपस में मुसलमानों की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि किस तरफ जाना है। बाज़ जो पुख्ता ईमान वाले, जोशीले ईमान का जज्बा जिहाद जिनमें था, अल्लाह पर तवक्कुल था, उन्होंने क्या कहा कि हम उसी लश्कर से मिलेंगे जो असलहा से लैस है, हम उसी से लड़ेंगे। क्योंकि सामने अब वही आ गए थे, कैफियत ऐसी बन चुकी थी कि अब जिस रास्ते पर मुसलमान जा रहे थे आगे वही था, और अबू सुफियान जो है जिस रास्ते पर आ रहा था उसने वो रास्ता तब्दील कर दिया। मुसलमानों को तो पता नहीं था कि रास्ता बदल गया है, ठीक है ना। तो उस पर जो है ना थोड़ी सी बहस हुई, उसी का जिक्र है। अल्लाह फरमाते कि अन्नम, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फ़ैसला किया कि अब आ गए हैं
तो मुसलमान नबी जो है जब जंग का इरादा कर ले निकल आए घर से बाहर, वापस नहीं जाया करते। अब हम इसी काफ़िले से ही मिलेंगे जो असलहे से लैस है। तो कई मुसलमान जो कमज़ोर ईमान वाले थे उनके बारे में वो डर रहे थे कि कैसे ये तो जाना, इस लश्कर को मिलना तो ऐसे है जैसे मौत को दावत देना हो। हमारे पास असलहा भी नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं, और हम जो है ना 300 कुछ से कुछ ऊपर से 313 तादाद बताई जाती है। और आगे अबू जहल जो है वो 1000 का लश्कर और पूरे जंग की तैयारियों के साथ, तीरें, तलवार, घोड़े और सामान सारा कुछ मौजूद है। उनसे मिलना तो समझते थे जैसे मौत को दावत देना है, मौत के मुंह में जाना। तो अल्लाह ताला भी उन कैफियत को बयान करते हैं कि अन्नमा युसाक़ून इलल मौत, ऐसे लगता था कि जैसे वो धकेले जा रहे हों मौत की तरफ, कि उनका जाना उस काफ़िले की तरफ ऐसे था जैसे मौत की तरफ जा रहे हों। वहम यंजुरून, और वो देख रहे थे। और फिर क्या हुआ वहाँ पर, व इज़ याइदुकुमुल्लाह, और जब के वादा किया था तुमसे अल्लाह ताला ने, इहदत ताइफ़तैन, कि 2 जमातों में से एक तुम्हें ज़रूर मिलेगी, अन्नहा लकुम, कि बेशक वो तुम्हारे लिए है, कि एक जमात तुम्हें ज़रूर मिलेगी। एक वो काफ़िला जो साजो सामान लेकर आ रहा है, और दूसरा वो लश्कर जो मक्का से असलहा लेकर मुसलमानों के मुकाबले में निकला है। अल्लाह का वादा है कि एक लश्कर से तुम्हारा मुकाबला ज़रूर होगा। वतवद्दूना, और तुम चाहते थे, अन्ना, के बेशक, गैर ज़ाति शौका, कि हो गैर ज़ाति शौका, बग़ैर कांटे के, शौका कहते हैं कांटे को, और इस कांटे से मुराद है कि बग़ैर असलहा वाला जो लश्कर है ना, जिसके पास तीर और तलवार नहीं है, जंग का सामान नहीं है, तुम चाहते थे कि वो लश्कर हमें मिले। तकून लकुम, हो वो तुम्हारे लिए। व युरीदुल्लाह, और अल्लाह ये चाहता था, अन युहिक्कल हक़, कि वो हक़ कर दे, हक़ को ज़ाहिर कर दे, हक़ को बिकलिमाती, अपने कलमे के साथ, व यक़ता, और काट दे, दाबिरल काफिरीन, काफरों की जड़। तुम चाहते थे कि वो बग़ैर असलहे वाला लश्कर, उससे हमारा मुकाबला हो, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया पर हक़ गालिब करना चाहते थे। बड़ा अरसा गुजर चुका था, 3 साल मक्का में, 2 साल मदीना के, 15 साल गुजर चुके हैं। इस्लाम जो है अभी मज़लूमियत की हालत में मारें खा रहा है। अब इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना जो है अपने कलमे के साथ हक़ को बुलंद करना चाहते थे और काफरों की जड़ को काटना चाहते थे। और फिर इसी वाक़े में हुआ कि 70 काफिर मारे गए। आप ग़ज़वा बदर पढ़ें, 70 काफिर मारे गए, और बड़े बड़े जो उनके खन्नास थे, इस्लाम के आगे जो रुकावट डालने वाले, अबू जहल, जिसने कई मुसलमानों पर जुल्म किए, ज़्यादतियाँ की, कई गरीब मुसलमानों को कत्ल किया, वो मारा गया। उमैया, जिसने हज़रत बिलाल पर जुल्म किए, वो मारा गया। और ऐसी उनकी इबरतनाक मौत हुई कि दुनिया के सामने इबरत बन गए। ठीक है ना। और पूरा यौमुल फुरक़ान कहा जाता है ग़ज़वा बदर के दिन को, कि उस दिन अल्लाह ने फ़र्क वाज़े कर दिया, दुनिया के सामने आ गया कि हक़ क्या है, बातिल क्या है। एक तरफ 313 जिनके पास असलिया नहीं, और वो भी 313 जो थे उनमें बूढ़े बच्चे सब मिलाकर 313 बने। नौजवान नहीं थे सिर्फ जो जंगजू हैं, बच्चे भी थे। अबू जहल को कत्ल करने वाले कौन थे? 2 शाहसवार बच्चे थे। वो हैं अफरा के बेटे माज और मुअव्वज़। जज्बा जिहाद था उनमें, उन्होंने कत्ल कर दिया। ठीक है ना। तो सारे क्या थे? अल्लाह ने ये फ़र्क वाज़े कर दिया, सब कुछ दिखा दिया। लियुहिक्कल हक़ व युब्तिलल बातिल व यक़ता दाबिरल काफ़िरीन। लियुहिक्कल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल, ताकि वो सच करके दिखा दे हक़ को, और व युब्तिलल बातिल, और बातिल को मिटा दे। वलौ करिहल मुजरिमून, अगरचे मुजरिम इसको नापसंद करते थे। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम, जब तुम फरियाद कर रहे थे, बुला रहे थे, दुआ मांग रहे थे, रब्बकुम, अपने रब से। कब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में गए, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल नमाज़ पढ़ी, एक दरख्त के नीचे सजदे में सर रखा, रो रो कर अल्लाह से दुआ की। आपने क्या कहा? आपके अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुअबद बादा। अल्लाह, ये मेरी 14-15 साल की मेहनत है, मेरी कुल पूंजी ये 313 बंदे हैं। अल्लाह, अगर आज इसाबा, ये छोटा सा लश्कर दुश्मन के मुकाबले में अगर ये हार जाता है, ये सारे मर जाते हैं, तो अल्लाह फिर याद रखना, आज के बाद फिर इस ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। इन तहलिक हाज़िहिल इसाबा, अगर ये मारे गए, लन तुअबद बादा, फिर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। हज़रत अबू बकर आए, देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर हाथ रखा, आपने सर उठाया,
आसमान की तरफ देखा, कहा अबू बकर अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि आसमान से लश्कर उतरेंगे तुम्हारी मदद के लिए, आज शिकस्त हमारी नहीं होगी, अल्लाह की मदद आज हमारे साथ है। फस्तजाब लकुम, अल्लाह फरमाते हैं तो कबूल की हमने तुम्हारी दुआ। क्या? इन्नी मुमिद्दुकुम, बेशक मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बेअल्फिन मिनल मलाइका, हज़ार लश्कर के साथ, 1000 लश्कर के साथ, मिनल मलाइका, मलाइका से, मुर्दिफीन जो पीछे आने वाले हैं। तुम जाओ अल्लाह के रास्ते में, 1000 का लश्कर तुम्हारी मदद के लिए आएगा, ये अल्लाह ने वादा किया था। वमा जअलहुल्लाह, और नहीं बनाया अल्लाह ने इसको, इस लश्कर को नहीं बनाया अल्लाह ने, इल्ला बुशरा, मगर खुशखबरी, सिर्फ़ तुम्हारे लिए खुशखबरी थी। वाले तत्मइन्ना, और ताकि मुतमइन हो जाएं, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल, सिर्फ़ तुम्हें मुतमइन करने के लिए अल्लाह ने ये लश्कर फ़रिश्तों के उतारे। वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, और समझ लो, ये अक़ीदा बना लो कि मदद जो है वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लश्करों के बग़ैर भी इस दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। अल्लाह ने ये फ़रिश्ते क्यों उतारे? सिर्फ़ मोमिनो तुम्हारा दिल को इत्मीनान देने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बता दिया, मैंने अभी बताया ना, दुआ के बाद आपने सैयदना अबू बकर से कहा मैंने देखा है आसमान से अल्लाह के फ़रिश्ते उतर रहे हैं, आज अल्लाह की मदद है हमारे साथ। तो उससे क्या हुआ? मुसलमानों के दिल में इत्मीनान आ गया, सुकून आ गया, उनको पता चल गया कि हम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं हैं जो मारें खा खा के आए थे, इतने साल तक हम मज़लूमियत में रहे, आज फिर भी हम इनसे मारें खाएं नहीं, आज अल्लाह की मदद आ चुकी है, आज फ़तह और नुसरत हमारी होगी। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। यहाँ ये बता दिया कि अक़ीदा तुम्हारा ये होना चाहिए कि फ़रिश्ते कुछ नहीं कर सकते, फ़रिश्ते अगर उतर चुके हैं अल्लाह के हुक्म से उतरे हैं। असल मदद जो है, असल मददगार जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है।